रविवार के दिन डुमरांव कुरान सराय मुख्य मार्ग स्थित कोपवा के करीब संत निरंकारी सत्संग भवन में संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस संस्था ने आज के दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया। इस पर प्रस्तुत है हमारा एक कवरेज। अभी हम उपस्थित हैं डुमरांव कुरान सराय मुख्य मार्ग के कोपवा के पास, जहां संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्त शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पे बड़ी संख्या में काफी उत्साह के साथ लोग अपना रक्तदान करते दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि मनोज भैया थोड़ा दिखाते चले यहाँ रक्तदान जो चल रहा है। मतलब यहाँ लोगों में रक्तदान के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसका आयोजन संत निरंकारी मिशन के द्वारा किया। स्वागत है सर आपका। स्वागत है। और ये जो संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज का जो रक्तदान शिविर है, यह एक सिंबलिक है, लेकिन ये लोगों के अंदर रक्त की जो जरूरत है इसको एहसास कराने के लिए, क्योंकि रक्त जो होता है, रक्तदान जीवन दान है। हम जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सारे यज्ञों से बेहतर यज्ञ है। और आज के दिन निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे देश में 75,000 यूनिट रक्तदान करने की योजना है। और दास की कोशिश है कि हमारे डुमरांव में भी कम से कम 350-400 लोग एक जज्बा के साथ रक्तदान दे सकें। और हम परमात्मा से करते हैं कि हम रक्त का दाता बने, हम याचक न बन सके। और हम इस महात्माओं के खून जब इंसान के रगों में जब बहेगा तो उसके अंदर एक इंसानियत के भाव पैदा होगा। हम यही सोचते हैं कि रक्त नालियों में मत बहे, रक्त इंसान के नालियों में बहे, ताकि उसमें सबूत इंसान को काम आ सके। बस। और आप हम चाहेंगे कि ये टीम आई है, सहयोग दे रही है। सारे लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अच्छा, निरंकारी मिशन का पर्पस है? निरंकारी मिशन समाज में एक ऐसा संस्था है जो समाज में एकता स्थापित करने, समाज में समरसता स्थापित करने, जेंडर जस्टिस स्थापित करने और एक निरंकार परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है उसको भक्ति करने की तरीका बताता है। और इसमें जब हम एक निरंकार को जब जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं, तो मेरे लिए अल्लाह, ईश्वर, गॉड और वाहिगुरु ये सब एक समान हो जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि निरंकारी मिशन सारे धर्मों का एक साझा मंच है। और आज धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से फिराकपरस्ती कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उन सारे लोगों को जोड़कर एक आज हम अमन चैन का एक दुनिया बसाना चाहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्रदरहुड स्थापित करना चाहते हैं, जिसको हमारे मनीषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। आज हम उसी को कायम कर रहे हैं। हमारे साथ मैम हैं, थोड़ा मैम क्या संदेश देना चाहते हैं? मंजू मैम। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हमारा निरंकारी मिशन एकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर सब कोई बैठ करके एक प्रभु परमात्मा को जान करके, उसका दीदार करके और जो है तब उसके दर्शन करके इसकी भक्ति करता है, जो कि हमको सिखाया जाता है कि मानव मानव है। मानव एकता दिवस आज के दिन बनाया जा रहा है, तो कहा गया है हर मानव है मानव जैसा। तो हर मानव को हम सब एक समान देखते हुए और इस निरंकार का रूप देखते हुए हम सब निरंकारी मिशन के जो हमारा चल रहा है मिशन, इसमें हम सभी लोग जो हैं तो इस परमात्मा की जानकर भक्ति करते हैं, तथा भक्ति करते हुए साथ संगत जी इनके चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को सरल और सहज तरीके से हम लोग बिताते हैं। हम लोग इस दर पे आकर बहुत ही संतुष्ट हैं और बहुत ही आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें ये दर मिला है। जिस तरह से कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गाया। ये मानुष तन ही मिला है इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करने के, जिसे प्राप्त करके हम सब आज साथ संगत जी एक रस हो गए हैं। एक परमात्मा को जानकर एक परमात्मा की भक्ति करते हुए हम बहुत संतुष्ट हैं। और साथ संगत जी कहा जाता है कर्म ही पूजा है। असली कर्म हम लोग ने यहाँ आकर जाना कि मानव को जो है, इंसान को जो है तो आगे रख के उनकी हर दुखों कष्टों को हटाते हुए और मानव को साथ संगत जी पूजते हुए साथ संगत जी हम सब निरंकारी मिशन के लोग साथ संगत जी इस मिशन में शामिल होकर बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही आनंदित हैं। धन्यवाद। प्यार से आपने भी रक्तदान किया है?
बताइए क्या संदेश है? हम लोग कहीं से सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से आज जो संत निरंकारी मिशन जो है पूरे देश में जो है 265 जगह पर ये जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है, ये 75,000 यूनिट आज ये संत निरंकारी मिशन के द्वारा जो है कि ब्लड डोनेशन हो रहा है। और इसमें सारे स्वेच्छा से सेवा दल के भाई बहन और संत निरंकारी मिशन के परिवार है। सदगुरु माता जी हम लोग को यही संदेश आती है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। मानव मानव हो, मानव मानव का हो प्यारा, हम बने एक दूसरे के सहारा। इसी निरंकारी मिशन के तले जो है कि ये सारा कार्यक्रम समय समय पर ये सामाजिक कार्यक्रम होता है, कभी वृक्षारोपण कार्यक्रम, कभी स्वच्छता कार्यक्रम। तो हम यही चाहेंगे कि ये बड़ी कृपा है और आप सब जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जितने भी हमारे समाज के सेवक हैं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ भाग लें और संत निरंकारी मिशन के बगिया को हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सबका यही सहयोग, यही विश्वास के साथ प्रेम से करना जी, दानिकार जी। तौर पर रक्तदान शिविर में इतनी भीड़ नहीं देखी जाती है। यहाँ पे क्या व्यक्ति, क्या महिला, सभी मतलब जोश खरोश के साथ रक्तदान कर रहे हैं, बोल सकते हैं रक्तदान का। हाँ, यहाँ रक्तदान देने के लिए लोग अधिक से अधिक भीड़ लगा, जो कि बहुत उत्साह के साथ। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि रक्तदान देने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन संत निरंकारी मिशन में इतना उत्साह होता है कि लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और यहाँ जो है कि जितना हम लोग उम्मीद सोच रहे हैं तो उससे अधिक ये रक्तदान हो रहा है यहाँ पर सभी। दीदी बस एक बात बताइए, रक्तदान करते हुए कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी और महसूस हो रही है। सदगुरु माता जी की कृपा है कि हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। माता जी हमको शक्ति और समर्था इतना दी है कि हम अपना रक्तदान खुद अपने खुशी से कर रहे हैं। पहली बार कर रही है कि पहली बार कर रही हैं अभी। अच्छा, कोई डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है। माता जी हमको क्या संदेश देती है? लोग हम करना चाहिए मानव सदगुरु का हम लोग का संदेश है कि मानव मानव को हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो हम सबका एक दूसरे को सहारा बना है। माता जी के संदेश पर हम लोग को चलना है। ये माता जी सभी को मिलवर्तन और एकता का भाव बता रही हैं, तो हम लोग की उसी के मिशन पर चलेंगे। माता जी के उद्देश्य है यही कि एकजुट होकर के हम सबको चलना है। तो माता जी ऐसा शक्ति और समर्था सभी को दो कि हम माता जी के संदेश को हम पालन करते हुए अपना जिंदगी व्यतीत करें। प्यार से कहना है धन्यकार जी। और संत निरंकारी मिशन एक और बात करता है कि जो रक्त जो है नालियों में नहीं, हम लोग को नालियों में बहनी चाहिए। जहाँ कोई बीमार मरीज हो, चाहे कहीं घटना दुर्घटना होता है, ये संत निरंकारी मिशन जो अपने यूनिट के अनुसार जो है कि ब्लड सभी को दे देता है। और रक्त का उपयोग होनी चाहिए, नालियों में नहीं, नारियों में। यही मिशन का मूल उद्देश्य है। और एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाने की बात करता है। क्या समाधान कर भैया? तो मानव एकता दिवस के रूप में यह रक्तदान शिविर मनाया जा रहा है और संभवतः अभी तक भैया कितना रक्तदान हो चुका होगा अभी तक, कुछ पता है? 50 लगभग। हाँ, लगभग 50 है ना। हाँ, 50। मतलब रक्तदान 9 बजे से शुरू हुआ है और संख्या 50-60 क्रॉस कर रही है और यह शिविर संभवतः शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। तो चलिए, मानव सेवा में यह कार्यरत, ठीक है, एक मिशन के सेवादार हैं, उनसे बात। सेवादार हैं संत निरंकारी मिशन का। कैसा लग रहा है इस मिशन से जुड़कर? सर, ये हमारा निरंकारी मिशन जो हमारा सतगुरु की सिखलाई है उसको हम अपने जीवन में धारण करने की प्रयत्न करते हैं। हमारा सतगुरु का यही ऐलान है कि हम विश्व बंधुत्व स्थापना करें। तो कैसे करें? हमारा मिशन जो है धर्म को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो इसलिए हमें रक्तदान शिविर देकर हम मानव हो, मानव का प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, ये संकल्प है हमारा सतगुरु का कि हम जब इस मानव रूप में आए हैं धरती पे तो हम मानव बनकर जिए, इंसान को समझें। और इसी उद्देश्य से ये हमारा रक्त शिविर लगाया जाता है कि कहीं यदि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो हम निरंकारी मिशन के सेवादार हैं। चाहे समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो, घर की सेवा हो, यही प्रयत्न रहता है कि हम सतगुरु के वचनों को जीवन में पालन करें। आप लोग को रक्तदान करने में कोई झिझक, निस्वार्थ सेवा, ये हम अपने कर्तव्य समझते हैं क्योंकि हमारी सतगुरु का ये जीवन का उद्देश्य है, हमारा सतगुरु का वचन है। इसलिए हम लोग सतगुरु को जीवन में पालन करने का प्रयत्न करते हैं ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। तो इसी के साथ अपना बात समाप्त करते हुए साथ संगे जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की प्यार से कहिए धन्यकार जी। चलिए, मेरा परिचय हुआ सर्वेश और कैमरे के पीछे थे मनोज जी। धन्यवाद।